अगर आपके फीड पर ये वीडियो आई है तो यस, आप चूज़न वन हैं। ये डिवाइन ने आपके लिए चुना है। टाइमलेस वीडियो है, एक डिवाइन चैनलिंग है और इसमें कोई हैशटैग नहीं है। तो मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आइए शुरू करते हैं चैनलिंग। जैसे कि आप जानते हैं, पास्ट 1.5-2 मंथ से बहुत एनर्जीज़ एक स्पीड में आगे बढ़ रही थी। एक पुश था डिवाइन का जो आगे बढ़ा रहा था, और अभी जो फुल मून गया है जून में, उससे कुछ और ग्रोथ और पुश मिला है, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये सबसे पहले ये उन सोल्स के लिए है जो बहुत समय से इनर वर्क कर रहे हैं। उनके तो बहुत इंपॉर्टेंट चैनलिंग्स हैं, स्टार सीड की भी चैनलिंग है। बट जो सोल्स अभी इनिशियल स्टेज में हैं, जिन्होंने अभी ही जाना है, तो उनके लिए डिवाइन का मैसेज है कि आप अपनी ही जैसी और सोल से अब जुड़ेंगे ग्रोथ के लिए, जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। जो इमोशनल लेवल का एक लोनलीनेस आप फील करते थे ना आसपास, वो आपका कम होगा। मोमेंट्स आएंगे और आप जिससे आगे ग्रोथ करोगे। तो आपका इस हीलिंग फील्ड में वेलकम है, जिससे आप डिवाइन से जुड़ेंगे, आप अपने रियल सेल्फ से जुड़ेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ऐसी सोल्स जो बहुत समय से इनर वर्क कर रहे हैं या फिर बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी बधाई हो। आपकी एनर्जीज़ बहुत हायर लेवल पर शिफ्ट हो रही है। तो एक एक करके मैं एक्सप्लेन करती हूँ। कुछ ऐसी सोल्स भी है जो स्टार सीड्स हैं, या तो जिन्हें अभी नॉलेज है कि यस वो स्टार सीड हैं, तो उन्हें आगे फर्दर पता चलेगा कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके आसपास और कौन सी सोल्स हैं, तो वो भी आपको जानने में मिलेगा। कुछ ऐसी सोल्स हैं जो बहुत समय से इनर वर्क कर रहे हैं अपना, उनका हायर लेवल पर न्यू इनर वर्क, जो हायर लेवल का इनर वर्क होता है, वो एक्टिवेट हो रहा है। तो एक विज़न भी है जो मैं आपको एंड में ही शेयर करूँगी। तो फर्स्ट की जो इस समय जो सोल्स बहुत समय से इनर वर्क कर रहे हैं, स्पेशली डिवाइन फेमिनाइंस भी हो सकती हैं और मैस्कुलाइन भी हो सकते हैं, जो काफ़ी समय से इनर वर्क कर रहे हैं। तो अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग लीजिएगा। जो सोल्स अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा था, बट आपने ये पाया होगा लास्ट 2-3 महीने में बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेसफुल एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रेस है, या फिर ऐसा फील हो रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। अगर आप अपनी एनर्जीज़ भी चेक करा रहे हो, किसी से पूछ भी रहे हो, रीडिंग ले रहे हो, तो वो आपको एग्जैक्ट आंसर्स नहीं देंगी। आपको वहाँ से पॉजिटिव आंसर्स मिल रहे होंगे कि यस आप ग्रोथ की एनर्जी में, अच्छा है, सब ग्रोथ होनी है। बट आप जान नहीं पा रहे हो कि ये मेंटली इमोशनली इतना ड्रेन क्यों हो रही है मेरी एनर्जी, ये इतना क्योस क्यों हो रहा है। एक्चुअली ये डिवाइन नहीं चाहते आप किसी से पूछें, ये इसलिए भी है। एंड सेकेंडली, जो अभी आप फील कर रहे हो, ये केवल फुल मून, न्यू मून या पोर्टल की एनर्जी नहीं है, ये डीप लेवल पर बहुत डिवाइन प्लान की एनर्जी है जो आप फील कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। जो आपको इस समय बहुत सारा क्योस हुआ हुआ था, या बहुत सारे ऑप्शंस थे, या बहुत सारी स्टकनेस थी जो इस पर आप हील कर रहे हो अच्छे से, उस पर आप एक स्टेबिलिटी पे आओगे। कुछ ऐसी मेंटल लेवल पर क्योस या मेंटल लेवल पर स्ट्रेस आप जो फील कर रहे हो, उससे आप कुछ क्लैरिटीज़ पे आएंगे, जिससे आपके ऑरा में ग्रोथ आएगी। जो भी आप फील कर रहे हैं, ये सब एक स्टकनेस, इससे क्या आने वाला है। एक्चुअली आप सभी सोल्स ने जिस रीज़न से इस ब्लड लाइन में बर्थ लिया था, या जो कर्स, जो पैटर्न्स आपने रिलीज़ करने थे इस कंप्लीट ब्लड लाइन से। अब ब्लड लाइन आप देख लीजिए कितनी बड़ी होती है, कितना बड़ा कर्ज होगा जो आप रिलीज़ करने के लिए आए हो, वो एक्टिवेट है। इसलिए आप मेंटल लेवल पर एक अलग सी एनर्जी, एक बहुत डिस्ट्रेस वाली एनर्जी, यानी कि ऐसी एनर्जी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि सब सही है, सब अच्छा है, बट स्टिल आप इंटरनली सेटिस्फाइड नहीं है, आप मेंटली सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि साइड हो जाना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं। एंड एक और चीज़ जो आपको ध्यान देनी है, असल में अभी आपके आसपास आपकी फैमिली में भी कुछ ऐसी कंडीशंस बनी होंगी जहाँ फील कर रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों, इतना है ना परेशानी है, क्या कब चीज़ें सही होंगी। मैंने इनर वर्क किया है बट मेरे पेरेंट्स इतने परेशान हैं, क्या यही करना है या कुछ चेंज करना है। एक्चुअली डियर, आपने पास्ट टाइम में, या पास्ट ईयर बोल दीजिए, आपने बहुत अच्छे से हीलिंग की है, जो कि एंसेस्ट्रल लेवल की हीलिंग से कुछ असरात कर रही हैं आपके ऑरा में या आपके आसपास फैमिली में। तो आपको यहाँ डिटैचमेंट में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने जो हीलिंग्स की हैं, आपने
अपने ऑरा पे तो वर्क किया, आपने एक हीलिंग की एंसेस्ट्रल लेवल पर, जिससे आपकी जो पर्जिंग होनी थी वो हुई, बट कुछ चीज़ें जो आपके फैमिली मेम्बर्स को रिलीज़ करनी थी उन्होंने नहीं की, चाहे इसमें आपके पेरेंट्स हों, चाहे इसमें आपकी सिबलिंग्स हों या आपके हस्बैंड हों, तो वो इस समय वो सब रिलीज़ कर रहे हैं। तो अगर आप इंटरफेयर करोगे, यानी कि कुछ ऐसा क्योस हो रहा है घर में, आप जा रहे हो रोकने के लिए, तो वहाँ पे चीज़ें अच्छी होने की जगह और बुरी हो जाएंगी। तो आप अपने आप को थोड़ा सा विड्रॉ कर लीजिए। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज था आप सभी के लिए जो डिवाइन देना चाह रहे थे। एक्चुअली ये वीडियो 2 बार कैंसिल हुई है, कंप्लीट रिकॉर्ड करने के बाद फिर से कंप्लीट ज़ीरो हो गई, फिर डिवाइन का मैसेज आया कि नहीं आप रिकॉर्ड करो, तो इसलिए दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। एंड और जो सोल्स अपना सोल पर्पस कर रहे हैं, अभी जिन्होंने शुरू नहीं किया है, तो वो एक इनिशिएट लेंगे, उन्हें अपने सोल पर्पस में ट्रस्ट भी आएगा कि ऐसा करना है। एंड जो सोल्स अच्छे से 1.5-2 साल हो चुके हैं या उससे ज़्यादा हो चुके हैं, आप सोल पर्पस करते जा रहे हो, आपका हायर लेवल का सोल पर्पस एक्टिवेट होने वाला है, जिसमें आप बहुत डीप लेवल पर अपनी रियल विजडम से जुड़ेंगे। और ऐसे सोल पर्पस जो आपकी खासियत होगी, जो आपकी सोल कर सकती है अच्छे से, शायद वो आप देखोगे तो कोई और सोल इतने अच्छे से नहीं कर पाएगी, ऐसे सोल पर्पस पे जाएंगे। जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो अपने रियूनियन कमिटमेंट में पाएंगे, और जो स्पिरिचुअल जर्नी की सोल्स हैं वो कुंडलिनी एक्टिवेशंस पाएंगी कम्प्लीटली, जिससे बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारा अबंडेंस आपके ऑरा में आएगा। यिन यान बैलेंसिंग है। तो ये आने वाले 3 से 4 महीने, ये मान लीजिए दिसंबर एंड तक 2025 में, क्योंकि ये एक्टिवेशंस पूरी बॉडी में सदना और आगे बढ़ना टाइम लेता है। तो जो सोल्स अच्छे से वर्क कर रही हैं तो उन्हें थोड़ा सा पहले, लेकिन जो सोल्स थोड़ा सा भी बीच में इनर वर्क कर लेते हैं, बीच में छूट जाता है, तो वो दिसंबर 31 2025 तक उन्हें कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी, उनके एक्टिवेशंस हो जाएंगे लाइट कोड्स के, जिससे जो उनके स्टार सीड की जो विजडम है वो भी पाएंगे और अपनी डीप लेवल की नॉलेज से भी जुड़ेंगे। और अब मैं विज़न शेयर कर देती हूँ। ये फुल मून के इर्द गिर्द ही आया था, मैं बस जैसे थोड़ा सा डीप मेडिटेशन में, ट्रांस में चले गए अचानक से। ये डिवाइन ब्लेसिंग्स थी या डिवाइन गाइडेंस थी, ये उससे हुआ। मैंने देखा है कि एक वाटर बॉडी है, कोई छोटा सा पॉन्ड दिखा, एक लड़का है छोटा सा जो हील है, यानी कि छोटी छोटी पहाड़ियाँ सी हैं, बड़ी पहाड़ियाँ नहीं, बहुत छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ पॉन्ड के साथ लगती हैं, तो उसके ऊपर से चढ़ के जा रहे हैं। पूरा एरिया ब्लू है, वहाँ मून भी है और कुछ स्टार्स टूटते हुए गिर रहे हैं। और ये अर्थ का तो नहीं, किसी और प्लैनेट का विज़न फील हुआ। तो यहाँ पर आपकी अबंडेंस की एक्टिवेशन प्लस ग्रोथ, आपका जो मैस्कुलाइन एनर्जी है, जो ट्विन फ्लेम्स की, जो आपका इनर मैस्कुलाइन है या आउटर मैस्कुलाइन एनर्जी है, उनकी भी ग्रोथ आती हुई, एक्टिवेशन होते हुए दिख रहे हैं, जहाँ से वो अपने ओल्ड पैटर्न से निकल के आगे बढ़कर ग्रोथ की साइड आएंगे, डिवाइन से जुड़ेंगे। तो आप ये चैनलिंग्स थी, आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही हूँ। इवन ये मैं फील कर पा रही हूँ, ये इस चैनल की सबसे पावरफुल चैनलिंग है। इसके बाद से जो चैनलिंग्स हैं ये स्टार सीड से रिलेटेड ही होने वाली हैं, बस डिवाइन गाइडेंस है, जैसी गाइडेंस रहेगी। एंड अगर आप कोई हीलिंग या रीडिंग चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अदर ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।